भाई ये रैम की प्राइसेस को आग क्यों लगी हुई है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि ये DDR3 4 5 होता क्या है और इसमें रेट्स का कंपैरिजन भी करते हैं हम। तो रेट, भाई रेट की बात करें तो DDR5 की इस वक्त 32 GB की रैम की स्टेक ₹1,00,000 से ऊपर भी रिटेल हो रही है। इवन यूज्ड में भी नहीं मिल रही। लोग अपनी मर्जी का रेट दिए जा रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। वजह वजह भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर रेट इम्पैक्ट की बात की जाए तो DDR4 पे भी बहुत इम्पैक्ट आया है। 8 GB की स्टिक 10-10 हज़ार की बिक रही है यूज्ड में। न्यू स्टिक अवेलेबल ही नहीं है। मिलती भी है तो 15,000 20,000 सिर्फ 8 GB DDR4 की। उसके बाद 32 GB DDR4 वो भी लाख लाख रुपए पे पहुंची हुई है। आई डोंट नो वाई, एक्चुअली आई डू। बात यह है कि इस वक्त दुनिया में हर बड़ी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर या टेक से रिलेटेड है वो AI के ऊपर काम कर रहे हैं। या वो AI यूज़ कर रहे हैं, या वो AI डेवलप कर रहे हैं, या वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से इस वक्त डिज़ाइन हो रही है और रन हो रही है तो उसको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ग्लोबली रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो इट्स सिंपल सप्लाई एंड डिमांड कि दुनिया पूरी को अब रैम चाहिए, लेकिन रैम दुनिया में इतनी है नहीं कि सबको पूरी पड़े, तो उसका रेट बढ़ गया। अब ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, जब तक इसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इसका रेट बढ़ा रहेगा। उसमें 2 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं, इस पर दुनिया में मुख्तलिफ बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिबेट जारी है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन इतना पता है कि कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर देखा जाए तो DDR3 का रेट इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो तकरीबन 1,500 रुपये महंगी हुई है, बाकी अपनी जगह पे ही बैठी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। DDR3 आपकी 6th जनरेशन लैपटॉप से ऊपर बहुत कम किसी एक आधी मशीन में आई होगी, वरना 6th जनरेशन पे DDR3 ख़त्म हो गई। और आपकी जो एडवांस्ड AI मॉडल ट्रेनिंग हो रही है या जो भी नया लैपटॉप सेल हो रहा है वो DDR3 को सपोर्ट करता ही नहीं है। इसकी वजह से उसकी डिमांड में इंक्रीज भी नहीं आया। हाँ, लेकिन जनरली रैम की प्राइस इंक्रीज हुई तो उसने भी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज देख ली। DDR4 क्योंकि आपकी 6 जनरेशन से लेके इवन सम 12 जनरेशन लैपटॉप्स के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेगमेंट ऑफ रैम्स। सबसे ज़्यादा महंगी होने वाली रैम DDR4 है। DDR4 की 16 GB की स्टिक किसी ज़माने में, आज से सिर्फ 3-4 महीने पहले, हम लोग 3-4 हज़ार रुपये की कस्टमर्स को देते थे। यूज स्टिक की बात कर रहा हूँ। और आज वही यूज स्टिक 16 GB वाली 25,000 22,000 23,000 की रिटेलर्स को कॉस्ट कर रही है, और कस्टमर को उससे भी ऊपर सेल करनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो DDR5 रैम का रेट भी बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं जितना DDR4 का बढ़ा है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि वो सिर्फ लेटेस्ट लैपटॉप्स में है, आपकी 12 13 14 जनरेशन में है, तो हर किसी के पास नहीं है, इसलिए वो हर किसी की डिमांड नहीं है। लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव थी, इसलिए अब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगना शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल DDR5 की 16 GB रैम की न्यू स्टिक इस वक्त अप टू 60,000 की सेल हो रही है, और यूज में वो स्टिक पहले तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती। हो जाए तो 30-40 हज़ार से कम में कोई हाथ नहीं लगाने दे रहा। लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। DDR3 में मिनिमम स्पीड आती थी 800 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम स्पीड आती थी 2133 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर DDR3 की स्पीड ख़त्म हो गई। फिर हमने DDR4 जब इन्वेंट की, DDR4 की मिनिमम स्पीड थी 1600 मेगाहर्ट्ज और उसमें मैक्सिमम स्पीड आती थी 3200 मेगाहर्ट्ज। और इंटेल की एक टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं XMP, एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल। उसके अंदर आपको DDR4 5000 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड भी दे सकती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लैपटॉप्स हैं और बहुत लिमिटेड रैम है जो उसको सपोर्ट करती है। इट्स लाइक ओवरक्लॉकिंग, बट इट डज एग्जिस्ट। उसके बाद हम बात करें DDR5 की, तो DDR5 में बेस स्पीड 4800 मेगाहर्ट्ज है, जिसकी वजह से ये AI ट्रेनिंग वालों को बहुत सूट करती है। बहुत फास्ट रैम है और ये बेस स्पीड है। इसके अंदर जो आपका टॉप वेरिएंट आता है उसकी स्पीड 6400 मेगाहर्ट्ज तक जाती है, और अगेन इंटेल की XMP टेक्नोलॉजी के साथ इट कैन गो अप टू 8000 मेगाहर्ट्ज। तो भाईजान ये हमारी रैम्स हैं, ये इनके हालात हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल ऑफ दैट स्टफ। और WK ट्रेडर्स विजिट करना हो तो शॉप नंबर 49 अपर ग्राउंड फ्लोर टेक्नो सिटी 2 प्लाजा 6th रोड रावलपिंडी।